हेलो गाइस, कैसे हैं? हाउ आर यू? सब बढ़िया, फाइन। कैसे हो? ये आज का वीडियो आज बना रहा हूँ। ये ट्विटर में, फेसबुक में, सब में शेयर कर देना। कैसा लग रहा हूँ देखो, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, स्मार्ट। ये चश्मा है ना, चश्मा इम्पोर्टेंट है, बहुत बाहर देश का है, इम्पोर्टेंट है पूरा। देख रहे हो कैसा है आज का स्टाइल मेरा, आज का लुकिंग कैसा है? जरा देख के कमेंट करके बताइए। और वो पहले वाला जो फोटो वीडियो सब इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब तरफ शेयर कर दो पूरा। तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहा है आजकल, बहुत ज़बरदस्त है। देखो कैसा इम्पोर्टेंट चश्मा है, इम्पोर्टेंट शर्ट है, इम्पोर्टेंट टी शर्ट है, एयरफोन है, सब देख रहे हैं कैसा है। आज तुम्हारा भाई बहुत खुशी है, समझे? वो कल वाला, परसों वाला, वो सब जो डाला था ना फोटो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, लाइक वाइक करो यार, भाई को सपोर्ट करो। कैसा है? और दोस्तों क्या बताऊं, सब बढ़िया है आजकल। थोड़ा से एक प्रॉब्लम है, टेंशन है। ओ कोई बात नहीं, देख लेंगे सबको, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेने का। भाई है तुम्हारे साथ में, कोई टेंशन नहीं लेने का। वो मेरे घर में थोड़ा चिल्ला रहे थे कल, और ज़्यादा समझ में आ रहा है ना बुड्ढा बुड्ढी को, उनको बात हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाना पड़ेगा। दिमाग है नहीं, माँ बाप बनते हैं, मोरा बोलते हैं हम गार्जियन हैं, ये ऐसा है वैसा है। दिमाग तो एक पैसे का है ही नहीं है। स्टाइल दुनिया क्या है, क्या चल रहा है, कुछ मालूम नहीं। खाली चिल्लाते रहते, दिमाग खराब करते रहते। खुद तो पढ़े लिखे नहीं है, हमको नसीहत करते हैं, हमको बताते हैं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये करना। हम अपना अपना देखो, हमने बोल दिया, अपना अपना देखो, हमको सिखाओ मत। हमें सब मालूम है कैसा चलना है, नहीं चलना है। अब ये बुढ़ा बुढ़ी है अंग्रेज जमाने के, अब हमको बताएंगे कैसा करना है, नहीं करना है। हमने तो बता दिया, अच्छे से समझा दिया, कायदे से, समझे दोस्तों? कायदे से समझा दिया हूँ। तुम्हारा हो गया उम्र, तुमको दिमाग है नहीं, दुनिया क्या है नहीं है तुमको नहीं मालूम। चुप से बैठो घर में, काय के लिए चिल्ला रहे हो? हैं? ओकट में चिल्लाते रहते, दिमाग दिखाते हैं। गार्जियन है, गार्जियन काय के गार्जियन है, काय के माँ बाप है? हमको मालूम है सब कुछ, सब मालूम है, हम सब जानते हैं। तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं बोलने की, कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो उनको खुद नहीं मालूम, बुढ़ा बुढ़ी हो गए आजकल। ये लोग को खुद को नहीं मालूम कैसे चलना, कैसे जीना, क्या स्टाइल है, क्या फैशन है, और हमको सिखा रहे हैं। बताओ, जब देखो किचकिच किचकिच किचकिच। हमें क्या हुआ? दिमाग सड़ गया क्या तुम लोग का? हैं? थोड़ा सा क्या फोटो वोटो डाल दिया अपने दोस्त लोग को, हैं? वीडियो हमको बता रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमें कमेंट करेंगे, हम उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। तुम्हारा क्या जा रहा है? घर में खाओ पिए, चुप्पे से बैठो, हमको सिखा रही है। गार्जियन बनेंगे बुढ़ा बुढ़ी लोग। आजकल ये लोग को ना बहुत चर्बी चढ़ गया है, समझे गाइस? चलो कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा भाई अच्छे से समझा दिया है, अब कुछ किच किच नहीं करेंगे। आप लोग टेंशन नहीं लो। भाई को लाइक और शेयर फॉलो करो, भाई को सपोर्ट करो।
हैं। अभी ना अच्छे से समझाया, अभी जा रहा हूँ कोने में, थोड़ा कोपचे में लेके समझाऊंगा, जब समझ में आएगा इनको। बहुत बोल वचन देते हैं। हमें अपना जिंदगी देखो, अपना अपना देखो, हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देखो। खांसते रहते, चिल्लाते रहते, ऊपर से के। हमें दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? आज का दुनिया है, हमको जीने दो। तुम तो अपना जी लिए, स्टाइल दिखाओ नहीं दिखाओ, हमको क्या करना है? ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। हमें सब मालूम है, सब बढ़िया है। ठीक है, चलो गाइस, ठीक है, रखो। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा बुड्ढा बुड्ढी को थोड़ा कोने में कोपचे में समझाता हूँ जाके अभी। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, ये वीडियो देखे ना आप, ये कमीना किस्म का इंसान है। ये लड़का क्या समझ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, समझ से बाहर है। जो मुंह पे आ रहा है बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। न कोई तमीज न तरीका, उल्टा सीधा कुछ भी चला रहा है। तो बात करने का सलीका नहीं है, कुछ भी बोल दे रहा है। मैंने घटिया किस्म का हरकत है इसका, कमीनापंती की हद पार कर रहा है। तो चलो ठीक है, ऐसे बिगड़े हुए लड़के आजकल हैं माशरे में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे ख़ानदान में। तो जो भी इस टाइप के लड़के हैं, जैसे भी हैं, मैं इस टाइप के लड़के को बोल रहा हूँ। जो आप लोग वीडियो देखे ना, उस टाइप के लड़के को, सबको नहीं बोल रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग तो अच्छे होंगे, बाकी सब अच्छे होंगे। जो इस टाइप के लोग हैं, जैसा आप वीडियो में देखे, जो माँ बाप को बुढ़ा बुढ़ी उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ज़्यादा समझदार दिमागदार बन रहे हैं। तो इस टाइप के लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ माँ बाप के बारे में। तो माँ बाप हैं कौन, हैं क्या चीज़ माँ बाप? माँ बाप की कहते किसे हैं? तो जाहिर सी बात है, आप हमारे बड़े बूढ़े से सुने भी होंगे माँ बाप के बारे में। हमारे उलमा लोग, मौलाना लोग तकरीर में, इज्तिमा में बताते हैं कि माँ बाप की इज्जत करो, कदर करो, जो भी है। खैर, गांव के रिश्तेदार, अच्छे लोग, बुजुर्ग लोग हमें बताते हैं, समझाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आज मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि माँ बाप कहते किसे हैं और माँ बाप का क्या अहमियत है, क्या है, माँ बाप किसे, एक्चुअली में माँ बाप हैं कौन। तो मैं अपने तरीके से समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो गौर से सुनिए, समझिए, और आप अपना भी दिमाग थोड़ा लगाइए। और मैं क्या सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वैसे माँ बाप जो होते हैं, तो माँ बाप से पहले वो क्या थे? जाहिर सी बात है, एक नौजवान थे, कोई लड़का था तो कोई लड़की थी। तो दिल में ख्वाहिश, एक शौक पालते हैं, और घर वाले भी एक शौक उसके लिए करते हैं, एक ख्वाहिश जाहिर करते हैं, बेटा आप शादी कर लो, बेटी आप शादी कर लो। कि बेटा से कहते हैं बेटा शादी कर लो, और हमारे लिए एक अच्छी सी बहू लेके आओ, प्यारी सी बहू लेके आओ। रिश्ता देखते हैं, करते हैं। तो एक लड़का और एक लड़की से एक खुशी, एक जज्बा रहता है, एक जोश, नया रंग रहता है। तो शादी करते हैं। तो शादी करने के बाद कुछ टाइम में, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, बहुत ज़्यादा हो गया 2 साल, अपना शौक, खुशी, घूमना फिरना जो भी है पूरा करने के बाद में फिर वो माँ बाप बनते हैं।
अल्लाह उनको औलाद देता है, वो एक माँ बाप बनते हैं। तो लेकिन पहले जो था, जब वो लड़का लड़की थे, लेकिन उनका एक शौक था, एक खुशी था कि हम शादी करेंगे, खुश रहेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम जिस लड़की को चाहते हैं उसी से शादी करेंगे, ये वो बहुत तरह का अरमान रहता है, बहुत ये रहता है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि माँ बाप क्या चीज़ है। कुछ नहीं, मतलब कुछ अच्छे लोग हैं, समझते हैं, सोचते हैं, लेकिन उस दर्द से, उस तकलीफ से, उस क्या बोलते नॉलेज, जो उस रास्ते से गुजरे नहीं होते हैं। क्योंकि माँ बाप बने नहीं, तो माँ बाप का क्या एक्सपीरियंस है, उनका क्या तकलीफ रहा, ये रास्ते में कितना सुख दुख खुशी सब रहता है, नॉलेज नहीं था, मालूम नहीं रहता है। तो साल 6 महीना 2 साल में कैसा भी अल्लाह उनको औलाद देता है, तो माँ या बाप बनते हैं। एक लड़का लड़की से फिर वो माँ बाप बनते हैं। तो डायरेक्ट नहीं बनते हैं। जैसे 1 महीना 2 महीना जब हामिला रहते हैं, प्रेग्नेंट रहते हैं, एक लड़की जब प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, तो 1-2 महीना तो ठीक चल जाता है। फिर कुछ 2 महीना 4 महीना ठीक चलता है। चलने के बाद में फिर उनको तकलीफ होता है। तो तकलीफ होने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई लेते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं क्या खा। फिर डॉक्टर लोग 1000 नखरा बताते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये ऐसा नहीं सोना, वैसा नहीं सोना, इधर नहीं घूमना, उधर नहीं घूमना, ये वो बहुत सारी बातें उनको डॉक्टर लोग बताते हैं। और वो सही बताते हैं, कोई गलत नहीं बताते। और सही इसलिए बताते हैं कि तुम्हारे बच्चे को नुकसान ना हो, बच्चे को तकलीफ ना हो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारा मैटर बताते हैं, ये चीज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। तो बहुत सारा, जो साल 6 महीना 4 महीना पहले एक हंसता खेलता हुआ सपना था, जो एक मतलब खुशी था, जज्बा था, वो सारा माहौल चेंज हो जाता है, एकदम से मैटर घूम जाता है अचानक से। डॉक्टर ये बताते, फिर लड़की जो रहती माँ बनने का शौक रहता है, तो वो भी सोचती है बच्चे के प्यार में, हाँ ठीक है, अब ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, उधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, सब कुछ वो बर्दाश्त करती है। अब परहेज करती है, जो उसका दिल चाहता है वो नहीं खा सकती, जो उसका दिल चाहता है वो नहीं कर सकती। बहुत कुछ परहेज करते हैं। इतना पर जो माँ बाप होंगे मेरे इस बात से सहमत होंगे, बहुत सारा परहेज करना पड़ता, बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ता। जो अपनी मन मर्जी से कहीं दौड़ के जा नहीं सकते, खेल नहीं सकते, वो ये बहुत कुछ रहता है। तो माँ बनने के शौक में एक बच्चे को नुकसान ना हो, एक माँ के बच्चे के प्यार में सब कुछ कुर्बान कर देती है। ये पहला स्टेप है, नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है ये, जो बच्चे के लिए हर एक शौक अपना खाने पीने का जो रहता है कुर्बान कर देती है। फिर आती है बाप की बारी। तो बाप को भी डॉक्टर लोग बताते हैं, कुछ बातें समझाते हैं कि ये ऐसा 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 ऐसा, तुम्हारे बच्चे को ऐसा हरकत ना करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम्हारे बच्चे को नुकसान होता, तकलीफ होता। तो लड़का, पहले तो लड़का रहता है, उसका भी बहुत सारा सपना था। अब वो बाप के नज़रिए में, एक बाप बनने के खुशी में वो भी कबूल कर लेता है, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में
डॉक्टर उसे बताते हैं, सब कुछ बताने के बाद में फिर बोलते हैं फिर अगले महीना 15 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद में फिर आना, चेकअप कराते रहना, दवाई लेते रहना, ये मेडिसिन खाना, वो मेडिसिन खाना, ये टॉनिक खाना, वो विटामिन खाना, फ्रूट्स खाना, बहुत सारा बताते हैं। जो कल तक एक लड़का था, नौजवान था, खुशी नहीं समा रहा था कि मैं शादी कर लिया, मेरी बीवी आ गई, अब मैं जो चाहे वो करूँगा, मन मर्जी अपना ज़िंदगी जियूँगा। जब बाप का सपना देखता है, जब बाप बनता है, सब कुछ वो भी अपना ख्वाहिश खुशी सब कुर्बान कर देता है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। डॉक्टर की हर बात को कबूल कर लेता है कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छा सेहतमंद तंदुरुस्त आए इस दुनिया में। तो ये भी बाप का पहला स्टेप रहता है, हर ख्वाहिश हर खुशी हर सपना कुर्बान कर देता है। और फिर जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर डॉक्टर के पास लेके जाना आना, ये सिलसिला 9 महीना 10 महीना चलता ही रहता है। तो ये डॉक्टर के पास जाते हैं, ये फ्री में नहीं हो जाता है, कुछ फोकट में नहीं जाते। जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे 1000 2000 5000 4000 10,000 लगना ही लगना है। जो डॉक्टर लिख दी दवा वो लाना ही लाना है, जो खाने को बोले खिलाने को बोले वो लाना ही लाना है। ये विटामिन वो विटामिन ऐसा वैसा न तेरा। क्यों भाई इतना क्यों हो रहा है? हर बार पैसा खर्च, हर बार पैसा खर्च। बस 10 दिन 15 दिन 1 महीने में जाओ डॉक्टर के पास, देखिए डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का कैसा है पोजीशन, क्या हाल है, कैसा है। हाँ सब कुछ देख लिया, देख लेने के बाद में इतने का बिल हो गया आपका 2000 5000 जैसा भी सिस्टम रहता है, जैसा जितना प्रॉब्लम रहता है उस हिसाब से दवाई चलता है मेडिसिन। तो पैसा जो है ना, एक बाप जो रहता है खर्च करता है, और पैसा तो कहीं पेड़ में लगा नहीं रहता है। बहुत दुख तकलीफ से कहीं से मेहनत धूप में कमाता है, कहीं छांव में भी कमाता है, किसी से कर्जा भी लेता है, किसी के सामने हाथ फैलाता है। खैर तो बहुत मेहनत और मुशक्कत के साथ में, बहुत तकलीफ के साथ में वो पैसा किसी भी कीमत पे इंतजाम करता है इलाज के लिए। और नाम इलाज हो रहा है सिर्फ बच्चे के लिए, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, वो खाए या ना खाए, कपड़ा पहने या ना पहने, ईद हो बकरीद हो रमज़ान हो, कुछ भी हो, कोई भी खुशी हो, फला चीज फला खुशी करना है, फला काम करना है, नहीं करेंगे, पहले ही बच्चे के लिए दवाई करेंगे। डॉक्टर ने बोला है ये मेडिसिन लाओ वो मेडिसिन लाओ, सब कुछ करेंगे। उसके बाद में पैसा बचा तो हम देखेंगे। एक माँ तो डॉक्टर मना की है ये सामान नहीं खाना, वो परहेज करती है, और बाप के पास पैसा नहीं होने की वजह से वो अपना खुशी को कुर्बान कर देता है, नहीं खा पाता अच्छा खाना पीना, जो भी है, जो भी उसका शौक है, सब कुछ कुर्बान कर देता है बच्चे के लिए। तो ये जब माहौल चलता रहता चलने के बाद में जब वक्त होता है बच्चे का, विलादत होती है, बच्चा जन्म होता है, तो हर तरफ खुशी होता है, सब मुबारकबाद देते हैं, बहुत खुशी होता है। बच्चा अच्छा आया, तंदुरुस्त है, इतना वजन है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, खुशी है, सब खुश होते हैं। माँ भी खुश होती है इतना तकलीफ के बाद में, बच्चा मेरा अच्छा है, सब कुछ है, बहुत खुशी होती है। फिर डॉक्टर साहब आते हैं, हमको कुछ फीस, खुशी से हमको कुछ दो, फिर ये दवाई वो दवाई फिर चलता है।
अब माँ का भी थोड़ा दिन के लिए दवाई चलता है, फिर बच्चे का भी दवाई चलता है। ये दवाई लगा लेना, वो दवाई लेना, ये विटामिन लेना, वो विटामिन लेना, बच्चे को ये तेल लगाना, बच्चे के लिए ऐसा करना, वैसा करना, बिस्तर लाना, कपड़ा लाना, वो इतना सारा ताम झाम रहता है। तो अब बाप तो बाप होता है, अब माँ तो माँ होती है। तो बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान, कुछ अपना शौक कुछ भी पूरा नहीं करते, कुछ भी अपना शौक पूरा करते ही नहीं है। सब कुछ स्टॉप, बंद कर देते हैं। पहले बच्चे का होगा, जो बचेगा तो हम करेंगे, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं है। अगर कम पड़ा तो भीख मांगेंगे या कर्जा लेंगे, हाथ फैलाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, लेकिन लाएंगे, करेंगे बच्चे के लिए। और कब तक करते हैं? ये सिलसिला कम से कम 7-8 साल 9 साल तक जाता है। जरा सा मौसम चेंज हुआ, बच्चा बीमार पड़ गया, ठंडा हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये डॉक्टर के पास लेके गए। और डॉक्टर के पास जो बच्चे को लेके जाते हैं, मैं आपको बता दूं, जितना बड़े आदमी का बिल नहीं आता है ना, उससे ज्यादा बच्चों का बिल आता है। अब डॉक्टर साहब भी तो क्या बोल सकते भाई, बच्चे के स्पेशलिस्ट हैं, फला डॉक्टर बच्चे का स्पेशलिस्ट है, फला डॉक्टर बच्चे का अच्छा डॉक्टर है। उनका फीस रहता है 500, 1000, 400, 200 फीस रहता है। फिर दवाई भी महंगा रहता है। एक बड़ा आदमी बुखार आएगा, 10 रुपये 20 रुपये का गोली बोल के मेडिसिन से खा लेता है बाप, लेकिन बच्चे को ऐसा नहीं खिला सकते। जब बाप को ठंडा बुखार होता है, मेडिसिन दुकान जाता है, 5-10 रुपये का दवाई लेकर आके खा लेता है। बच्चे को नहीं खिला सकते ऐसा। बच्चे के लिए सिर्फ ठंडा बुखार के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते और उनका फीस भरते, 200-500 जो भी रहता उनका, और फिर दवाई अलग से लेते। फिर बच्चा कभी हंसता है, कभी खेलता है, कभी रोता है और कुछ नहीं बोलता बच्चा। कम से कम 2-3 साल तक, 2 साल तक तो मान के चलो, बच्चा कुछ नहीं बोलता है कि मुझे भूख लगा है, कि मुझे पेशाब करना है, मुझे पैखाना करना है, कि मुझे घूमना है, कि खेलना है, क्या करना है, कुछ नहीं बोलता। मगर माँ और बाप सब समझ लेते हैं, उसकी हरकत से सब समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जरा सा हंस दिया, अच्छा बेटा खेल रहा है, बच्चा मेरा खेल रहा है। रो रहा है तो समझ लेते ये क्यों रो रहा है, भूख लगा कि प्यास लगा कि घूमना फिरना। और पैखाना पेशाब का तो बोलिए ही मत, जब मर्जी आया, जहां मर्जी हुआ कर दी। गोद में रहने दो, बिस्तर में रहने दो, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कोई टाइम टेबल नहीं है। एक बड़ा आदमी, उसका टाइम रहता है, इतना टाइम में मुझे जाना है, और नहीं भी टाइम रहे वो अपना फ्री टाइम में ही जाएगा और पहले अपना काम दाम सब कुछ देख लेगा। लेकिन उसका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। जब चाहे तुम अच्छा कपड़ा पहने रहो, खराब पहने रहो, कुछ भी करते रहो, खाना बैठे सो रहे, कुछ उसको सब कुछ उससे मतलब ही नहीं है। जब दिल आया पेशाब कर दे, जब दिल आया पैखाना कर दे। तो ये सब चीज से गुजरने के बाद एक बच्चा बड़ा होता है, 2-3 साल तक, 2-3 साल के बाद में वो बताता है, बोलता है कि मुझे ऐसा चलना है, ऐसा करना है, भूख लगा है, खाना है, पीना है। अब सोच के जरा देखिए, 2 साल 3 साल तक जो बोल नहीं पाता है, उसे क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम है। बिना बोले एक माँ बाप सब कुछ समझ लेते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उम्र हो जाता है, वो बोलते भी हैं, वो गूंगे नहीं हो जाते, बोलते हैं, मगर बेटा नहीं समझता।
बहू नहीं समझती और बोलते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, मुझे ये जरूरत है, मुझे ऐसा दिल कर रहा है, वैसा शौक है, मगर बेटा नहीं समझता। नहीं, उसको कुछ समझ में आता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। जबकि वही बच्चा, वही बहू जो बेटी के रूप में रहती है, 2-3 साल तक जब बोल नहीं सकती थी, सब कुछ समझ लेते थे माँ बाप। अब वही बेटा, वही बेटी जो थी अब बहू बन गई है। और जो माँ बाप हो जाते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो सब कुछ, मगर वो बोलते हैं, भले स्लो थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा मुंह लड़खड़ाता है, थोड़ा कांपते हैं, थरते हैं, मगर समझा देते हैं। कितना भी कम दिमाग का इंसान रहे उसको समझा देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मगर ये दिमागदार जो नौजवान बेटा को समझ में नहीं आता, न बहू को भी समझ में नहीं आता, रास्ता काट लेते, नहीं समझते। मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, जो आप वीडियो देखे ना उस टाइप के लड़के से बोल रहा हूं। नहीं समझते, कदर नहीं करते। जो दिमागदार बन रहा था, बुढ़ा बुढ़ी हो गए, नहीं समझ में आ रहा इन लोग को, हमको सब कुछ मालूम। भाई जब जन्म हुए थे ना, 2-3 साल तक नहीं बोल रहे थे तुम, मगर ये सब समझ रहे थे। आज तुम समझदार हो गए और बोल रहे मगर तुम समझ ही नहीं रहे हो। तो जरा सोचो कहां तक ये हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो भी इस टाइप के लोग हैं, जरा मेरे बात पे गौर करें, सोचे समझे कहां तक सही कर रहे हैं बात। हम जो जिंदगी काट रहे, गुजार रहे, दोस्ती यारी, ये वो फला ढिमका, क्या ये सही है? हाँ, कोई माँ बाप रोकता नहीं है तुम दोस्ती नहीं करो, अपना शौक पूरा नहीं करो, आज के जमाने के हिसाब से नहीं चलो, कोई बोलता नहीं है माँ बाप। माँ बाप की तरफ से तो खुली छूट रहती है, इतना छूट रहता है कि वो तो चाहते ही यही है कि मेरा बेटा नाम रोशन करे, कुछ भी करे, दुनिया से अलग करे और एक अपना पहचान बनाए। वो तो ये चाहते हैं। हर माँ बाप का ये शौक रहता है कि मेरा बेटा सबसे नंबर 1 पे जाए। कोई मना नहीं करता, कोई रोकता नहीं है। ये बेकार की बातें हैं जो हमें बोलते, लोग बोलते, जो है माँ बाप ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, मुझे कैद करके रखे, मुझे समझते नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे भाई, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि तुम कैद होके रहो, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि तुम झुक के रहो, कि बदनाम होके रहो। हर माँ बाप का शौक है मेरा बेटा सबसे दुनिया में नंबर 1 पे रहे। मगर हाँ, रोकते हैं, कहाँ रोकते हैं? गलत दोस्तों पे, गलत संगतियों पे रोकते हैं कि फला शराबी है, जुआरी है, कि जुआ खेलता है, शराब पीता है, नशा करता है, बुरा काम करता है, उसके साथ में ना रहो। गलत बात से रोकते हैं, अच्छे दोस्तों से नहीं रोकते हो। गलत हरकत, गलत लोग, गलत बातें से तुम्हें टोकते हैं, रोकते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान ना हो आगे चल के, इसलिए रोकते हैं, इसलिए बोलते हैं। और तुम जहां बैठते हो माँ बाप की बुराई शुरू, मेरे माँ बाप तो ऐसे, मेरे माँ बाप तो वैसे, मेरे लिए कुछ करे ही नहीं। अरे भाई, कुछ किए नहीं। आपकी जब शुरुआत हुई ना, जब माँ के पेट में 1-2 महीने के बाद से आप 8-9 साल तक, जब तक थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो, संभाल लेते हो, जब तक जरा हिसाब जोड़ के देखो कितना खर्चा है। उस उम्र तक माँ बाप सब कुछ कुर्बान कर देते, अपना ख्वाहिश, अपना शौक, अपना अरमान,
अपना खुशी सब कुछ लुटा देते तुम्हारे ऊपर। और उस जरा काउंटिंग करके देखो, हिसाब करके देखो कितना पैसा खर्च होता है। कभी कभी ऐसा होता है जब आपकी विलादत हो भी जाती है और होने से पहले भी, विलादत होने से, जन्म होने से पहले भी इतना तकलीफ देते हैं माँ के पेट में, जो माँ रात रात सोती नहीं है। और माँ की वजह से बाप भी नहीं सोता है। और जब आप दुनिया में आ जाते हैं, आपका जन्म हो जाता है, उसके बाद भी तकलीफ आप देते हैं, जो माँ बाप कभी कभी सोते नहीं है। दिन भर तो टेंशन में रहते ही रहते, रात को भी नहीं सो पाते हैं। और तुम उन्हें बेवकूफ बोलते हो, नासमझ बोलते हो कि हमारे लिए किए क्या। अरे भाई नहीं करते ना, तुम इस दुनिया में जी नहीं पाते। जो इतना उम्र होके हट्टे कट्टे होके घूम रहे हो ना, पैदा होते ही तुम मर जाते। चलो एक गलती ही समझ लो पैदा होना, किसी तरीके से पैदा हो भी गए तो अगर ये माँ बाप तुमको देखते नहीं ना, मुश्किल से घंटा 2 घंटे के मेहमान रहते हो, उसके बाद में गया, कहानी खत्म। तुम्हें भूख लगती है, जब तुम बोल नहीं सकते थे फिर भी माँ खिलाती थी, बाप खिलाता था। तुम्हें घूमने का शौक था, तुम बोल नहीं सकते थे लेकिन बाप लेके घुमाता था, माँ घुमाती थी। तुम्हें ठंड लगता था, तुम्हें गर्म लगता था, तुम्हें क्या तकलीफ था, सब कुछ तुम्हारे बिना बोले वो समझ लेते थे। और अभी तुम बोल रहे हो इनको कुछ मालूम ही नहीं है, नासमझ लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। क्या दिमाग है या सड़ गया? कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हो, कुछ भी सोचते हो। दोस्तों को दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा है, दोस्तों को दिखाने के लिए स्टाइल, चश्मा, बूट, जीन्स, ये वो, दुनिया को दिखाने के लिए, एक फोटो खींचने के लिए, सोशल मीडिया में एक फोटो डालने के लिए तुम्हारे पास इतना खर्च कर देते हो दूसरों को दिखाने के लिए। एक माँ बाप को जो जरूरत रहता है वो लड़खड़ाते हुए बोलते हैं, उनके लिए तुम्हारे पास नहीं होता है। मत करो भाई ऐसा। माँ बाप को समझो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो। अपनी जिंदगी खराब मत करो, वरना तुम्हारा भी एक दिन उम्र ढल जाएगा, तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, माँ हो या बाप हो, जरा गौर करें मेरे इस बातों पे। आपका भी एक दिन उम्र ढल जाएगा, आप भी उस टाइम उस दौर से गुजरेंगे। जब आपके ऊपर बीतेगा, जब आपको कैसा लगेगा? जब आपके साथ वैसा सलूक होगा, आपको कैसा लगेगा? ऐसा मत करो मेरे भाई। जो भी मेरा भाई सुन रहा है, जो भी मेरी बहन सुन रही है, तो उनसे मेरा गुजारिश है, ऐसा मत करें। एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, माँ बाप की इज्जत करें, सास ससुर की इज्जत करें, उनकी कदर करें, और हर टाइम उनकी बात को सुने और समझे और उसे पूरा करने की कोशिश करें। ये तो है कि कोई चीज़ पूरा हो नहीं सकता कभी, 100 में 100% कभी कोई भी काम होता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश जरूर करें, भले आपकी कमाई कम हो, थोड़ा हो, तो लेकिन उसी में से कोशिश जरूर करें। कोशिश इतना करें कि वो खुश रहें, हंसे खेलें, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के वो भी कहें कि नहीं, मैं भी जवान हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ।
वो अपने आप को बोझ ना समझे, मरने की दुआ ना मांगे, जैसा वो फक्र करें कि हाँ मेरी औलाद ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है कि मुझे फक्र है, मुझे बुढ़ापा एहसास नहीं हो रहा है। वो फक्र करें कि मेरी बहू ऐसी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, जो मेरी बेटी की तरह है, मेरी बेटी से बढ़ के है। जितना ख्याल मेरी बेटी नहीं रखती थी उससे ज्यादा तो मेरी बहू ख्याल रखती है। वो फक्र करे, दुआ देंगे तुमको। इस तरीके से वक्त गुजारे, कुछ नहीं आपका बिगड़ेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे ना सब कुछ हो जाएगा। ना आपको ज्यादा पैसा, उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगाने की जरूरत है, ना आपको चोरी करने की जरूरत है, ना कहीं से भीख मांग के लाने की जरूरत है, कुछ नहीं। हर माँ बाप समझते हैं कि मेरे बच्चे का कितना रोजगार है, कितना इनकम है, वो उसी में से ही उतना ही वो आपके सामने रखेंगे, उससे ज्यादा वो डिमांड नहीं रखते माँ बाप, उतने में ही चल जाएंगे। बस थोड़ा से सोच समझ के हिसाब से करेंगे ना सब कुछ हो जाएगा। तो खैर ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, तो मेरी बात को सुनिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जितना मेरा नॉलेज था, हमारा रिसर्च हुआ, उस हिसाब से हम बता दिए। जितना हमारा इस जानकारी करे, रिसर्च करे, उस हिसाब से हम आपके सामने रखे। तो आपका इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और दूसरे को भी सब्सक्राइब करें, दूसरों के पास वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप भी करें, उनको भी कराएं। चलिए, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।